अभी के यांत्रिक और भागदौड़ भरे जीवन में समग्र शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए हमें योग्य आहार विहार और कुछ औषधियाँ, रसायन और साथ साथ में योगाभ्यास का अभ्यास करना ही पड़ेगा। इसके लिए हमें अपने दैनिक जीवन में से सिर्फ 20 मिनट निकालने हैं। शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए मुख्य रूप से जो 5 प्राणायाम हैं उसका अभ्यास आज मैं आपको बताऊंगा। वैसे प्राणायाम भारतीय संस्कृति की एक परंपरा है, इसलिए हर कोई ये प्राणायाम अपने जीवन में रोज करता ही होगा। लेकिन आज वही प्राणायाम आज हम कुछ विचार और लक्ष्य के साथ में करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम से। इनसे तुरंत हमारे शरीर और मन पर असर दिखेगा। इनसे शरीर और मन में एकाग्रता आ जाती है। ये एक रसायन है। और जो युवा वर्ग हैं वो इसको गति से भी कर सकते हैं। ये एक रसायन है, टॉनिक। इसको एक औषधि के रूप में हमें करना है, भस्त्रिका प्राणायाम। आगे हम दूसरा प्राणायाम करते हैं, कपालभाति प्राणायाम। नाम सुनकर ही हमें ऐसा लगता है कि इसमें कुछ प्रकाश और ओज की प्रक्रिया लगती है, और ऐसा ही है। समग्र शरीर में से रक्त को शुद्ध करके मनुष्य शरीर को ओजस्वी और तेजस्वी बनाना कपालभाति का मुख्य कार्य है। इसमें नाभि से पेट को थोड़ा अंदर की ओर खींचते हुए फेफड़ों में से सांस को मात्र सिर्फ बाहर निकालने की क्रिया हमें करनी है। अंदर नहीं लेना है, वो अपने आप सांस आ जाएगी। ऐसे इस तरह से कपालभाति हमें करना है। बिना किसी संकोच के एकदम एकाग्र और आनंद प्रफुल्लित चित्त से हमें यह कपालभाति प्राणायाम करना है, एकदम एकाग्रता से, मध्यम गति से। इंद्रियों की चंचलता जो युवावस्था में कुछ कार्य करने की शक्ति, बल क्षीण कर देते हैं। ये कपालभाति प्राणायाम उन इंद्रियों की चंचलता के निग्रह करने में हमें मदद करती है। इसलिए हमें नित्य यह कपालभाति युवावस्था में अवश्य करना चाहिए। आगे हम तीसरा प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम का मुख्य कार्य है शरीर में स्थित कफ, पित्त और वात, ये तीनों दोषों को संतुलन बनाए रखना। शरीर में जितने भी कहीं हमें रोग होते हैं वो सभी रोगों का मूल है ये तीनों दोषों का असंतुलन। लेकिन अनुलोम विलोम से यह तीनों का संतुलन होता है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। इसमें हमें एक ऐसे मुद्रा बनाकर सबसे पहले बाईं ओर से हमें सांसों को लेना है और फेफड़ों में भरना है। फिर उसके विपरीत छिद्र से हमें सांस को बाहर छोड़ना है, और फिर जहाँ से हम सांस को छोड़ते हैं वहीं से लेते हुए फिर उसके विपरीत नासा छिद्र से हमें सांस को बाहर छोड़ना है। बस यह एक सामान्य क्रिया हमें करनी है अनुलोम विलोम प्राणायाम में।
एकाग्र चित्त से अपने श्वासोश्वास पर ध्यान देते हुए हमें यह अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। आगे हम चौथा प्राणायाम मानसिक स्वस्थता और एकाग्रता के लिए भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम में चित्त को ब्रह्मरंध्र में एकाग्र करके मुद्रा बनाते हुए हमें भ्रमर जैसा गुंजारव करना है। सांसों को फेफड़ों में भरकर भ्रमर जैसा गुंजारव हमें भ्रामरी प्राणायाम में करना है। आगे ब्रह्म और परब्रह्म के स्मरण के साथ में पांचवा प्राणायाम हमें करना है उद्गित प्राणायाम। इटर्नल जॉय, शाश्वत आनंद, प्रणवनाद। संसार व्यवहार की सभी व्याधियों को भुलाकर परब्रह्म को सर्वकर्ता मानते हुए हमें यह उद्गित प्राणायाम करना है। इन सभी प्राणायाम को एक शांत, स्वच्छ, सुगंधित और संगीतमय वातावरण में किया जाए तो इसका एक आनंद ही अलग है। इंद्रियों के राजसिक और तामसिक पंच विषयों से उठकर भी जो एक सात्विक और दिव्य आनंद है वो इसमें है। खैर, ये सभी प्राणायाम हम प्रारंभ अवस्था में 5 मिनट से शुरू करके धीरे धीरे अपने समय अनुकूलता के हिसाब से, अपनी ज़रूरियात के हिसाब से हम इसका अभ्यास को बढ़ा सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन हम जी सकते हैं। तो ये संजीवनी रूप प्राणायाम का हम अभ्यास अपने दैनिक जीवन में रखें और स्वस्थ जीवन की ओर आगे बढ़ें।